रोजगार विभाग के जिला पलवल कार्यालय की ओर से एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूट औरंगाबाद और आर.बी. परफेक्ट मार्ट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को एडवांस कॉलेज में एक मेगा जॉब फेयर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलन कर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। रोजगार मेले की अध्यक्षता उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने की। रोजगार मेले में पलवल सहित फरीदाबाद और गुरुग्राम की लगभग 3 दर्जन निजी औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया। रोजगार मेले में 874 में से 542 प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और 19 प्रतिभागियों को ऑफर लेटर जारी किए गए। इसके साथ ही खेल मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने वाले विशेष नियुक्तों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि गौरव गौतम ने रोजगार मेले में पहुंचे सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि देश के युवा ही हमारे देश की प्रगति को गति देंगे और इसे एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें समय सीमा में हासिल करना असंभव नहीं है और आज का भारत इसी सोच के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की स्किल युवा शक्ति देश के प्रगति में रीढ़ का काम कर रही है। उन्होंने चयनित प्रतिभागियों को चयनित होने पर शुभकामनाएं दी। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि युवा हर क्षेत्र, चाहे वे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या रोबोटिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़ रहे हैं। कोई आज कंपनियों में सिलेक्टर हो रहा है और उनके नए जीवन की शुरुआत होगी और नए जीवन की शुरुआत के साथ वे अपनी मेहनत, अपने संस्कारों, अनुशासन व व्यवहार से कंपनियों के साथ बेहतर संबंध बनाते हुए प्रदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर सृजित कर रही है। पलवल में अगले महीने एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि साल में पलवल जिले में 5 से 6 रोजगार मेले लगे और उनके माध्यम से पलवल जिले के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को सशक्त बनाने में केंद्रित नीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय वैश्विक रूप से कौशल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य की जरूरतों को और चुनौतियों के अनुरूप तैयार कर रही है। कौशल विकास के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बेहद प्रगति हुई है। देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में युवाओं का भविष्य संवार रही है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन प्रयासों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, कौशल परीक्षण प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के जोर पर दिया जा रहा है। रोजगार न केवल आय प्रदान करे बल्कि व्यक्ति के जीवन में शीघ्र गुणवत्ता में भी सुधार करे। रोजगार की गुणवत्ता में सुधार से न केवल कर्मचारियों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार होता है बल्कि उत्पादकता, नवाचार व सामाजिक एकजुटता में भी सुधार आता है। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी करते समय ये ना सोचे कि उन्हें यहाँ कम प्रारंभिक वेतन मिल रहा है, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से कार्य करते रहें और कंपनी के लिए अच्छा कार्य करें और कंपनी में अपनी जगह बनाएं। कंपनी स्वयं आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल, एडवांस कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत गोयल, कॉलेज के प्रशासनिक प्रबंधक डॉक्टर सुशील दलाल, प्रधानाचार्य डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्पण राणा,
हुकुमचंद, फरीदाबाद के मंडल रोजगार अधिकारी योगेश कुमार, जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल, सहायक रोजगार अधिकारी डॉक्टर नेहा, आरबी मार्ट फाउंडेशन से ब्रिजेश व दीपांशु सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि व मेले में आए युवा मौजूद रहे। आम जनमानस हो, हर व्यक्ति, उन बेरोजगार जो रोजगार की लाइन में युवा खड़े हैं, उनके लिए सरकार अग्रसरता से काम कर रही है। मैं तो बस इतनी ही बात कहते हुए एडवांस कॉलेज मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अच्छी सुंदर व्यवस्था की है। आने वाले समय पर मैंने अभी योजना अधिकारियों को बुलाकर बात की, अगले महीने में एक और रोजगार मेला लगाएंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि साल में 5 से 6 रोजगार मेले सिर्फ पलवल के अंदर लगे और पलवल के युवाओं के लिए लगे, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो सके। साथियों, आज नौकरी की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी थोड़ी बहुत अपने साथियों में है तो सहनशीलता की है, दृढ़ निश्चय की है। अगर वो दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो उन कंपनियों में जरूर नौकरी प्राप्त करेंगे। हम मिलकर समाज के साथ, इन कंपनियों के साथ मिलकर हम पलवल के युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित हैं। अच्छा काम करने के लिए, सकारात्मक राजनीति करने के लिए हम लोग आए हैं कि आगे बढ़कर आने वाली पीढ़ी हमारे लिए याद रखे कि सकारात्मक राजनीति हुई। क्योंकि आने वाले समय पर पहले जिस प्रकार की राजनीति हमारे क्षेत्र में होती थी, युवाओं को किस प्रकार से झूठे मुकदमे में हो, गलत जगह पर हो, उन्हें फंसाया जाता था, लेकिन आज युवा बहुत तेजी से अपने आप को बदल रहा है और एक सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसी सकारात्मक सोच का आज ये उदाहरण है रोजगार मेला। यहाँ से हजारों युवाओं को नौकरी प्राप्त होगी और इनके घर का चिराग जलेगा और वो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे कामों के लिए जाने जाएंगे। वो किसी नकारात्मक काम के लिए नहीं जाएंगे, एक अच्छी पीढ़ी की तरफ आगे बढ़ेंगे। यही मेरी शुभकामना है। मैं दोबारा से एडवांस इंस्टीट्यूशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गोयल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतनी अच्छी व्यवस्था, अलग अलग रूम से वहां अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बिठाकर उनका जिस प्रकार शानदार तरीके से इंटरव्यू हो रहा है, आपके सभी स्टाफ का जो इतनी शिद्दत से, इतने मन से काम कर रहा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जल्दी हम दूसरा मेला, फिर रोजगार मेला अगले महीने के बीच लगाने जा रहे हैं। उसमें और हजारों युवाओं को, पलवल के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको नौकरी मिलेगी। मेरी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।